वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम लोग काफ़ी देर बाद पॉडकास्ट ला रहे हैं एंड काफ़ी लोगों ने बोला था कमेंट्स में कि प्लीज़ पॉडकास्ट भी लाइए। मिमिक्री व्लॉग्स तो चलते रहते हैं बट यस, हाँ, लोगों को एक सीरियस ओपिनियन भी चाहिए कि मतलब क्या है, क्या क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। एक तो हम लोग इतना डिस्कशन और इतना एक्सपोज और इतने पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स ला चुके हैं कि अब अगर एक्सपोज भी करते तो भी कोई नया नहीं लगता, क्योंकि सबको वही लगता है ये लोग कि ये तो हम भी हाँ, मालूम है, हमको भी मालूम है और अब हमको भी इनके पता है। व्लॉग्स उठा करके इन्हीं के पॉइंट्स अगर डिस्कस करोगे तो आपको लोग हाँ तो क्या नई बात है, ये तो झूठे मक्कार फेक है ही, इसमें क्या है। लेकिन जब ये लोग ढोंगी पन्ने से नहीं बाज आ रहे तो हम लोग डिस्कशन करने से क्यों बाज आए। ढोंगीपना ऐसा नहीं है, वो प्रिटेंड एंड प्ले वाला केस चल रहा है, इनका सारे आप व्लॉग्स अभी कंटिन्यूअसली सारे स्टार्टिंग से आपने तो देखे हुए। अब तो प्यार मोहब्बत हम साथ साथ हैं, बढ़ता जा रहा है। जरूरत एक दूसरे की जरूरत, बिकॉज व्यूज डाउन होना। इनका क्या होता है, इनको डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगती है जैसे ही इनके 1 मिलियन के नीचे जाते हैं। स्पेशली तो डब्बा और तो मैडम का भी है, जाती है। मैडम का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं, मैडम का क्या है, मैडम एक सुस्त प्राणी है, तो मैडम टेंशन लेने में भी सुस्त है। डब्बा टेंशन लेने में पैनिक करती है। डब्बा इज लाइक ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो इन्होंने सॉरी बोला था अभी डब्बा ने, जो कि बच्चे को लेके आगे करे, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि एक्चुअली वो दिल से सॉरी नहीं आ रहा है उनको, कि आप सोचो कि हाँ वो रियलाइज करेंगे, क्योंकि ये पहला केस नहीं हुआ, इससे पहले भी फनी कई बार बच्चे को आगे बिठा के ले जा चुका है, जिसमें लोगों ने कंप्लेन की थी। थिंग वाज कि इस बार लोगों ने ज्यादा बोला, इसके बाद भी करेगा वो कभी सीट बेल्ट लगाता ही नहीं है, डब्बा कभी सीट बेल्ट नहीं लगाती, तो ये एकदम से रियलाइजेशन, सॉरी। अब नेक्स्ट डे उनकी ओपनिंग होनी है तो सॉरी, हम्बल हो गए। आज के दिन हमारा हम्बल वाला मौसम चल रहा है, 2 दिन बाद जरूरत है ना, क्योंकि अभी ये नहीं करती। अगर खुशामदीद का ओपनिंग नहीं होता तो ये शायद सॉरी का वीडियो नहीं लेके आती। डजंट मैटर उसके लिए शी डजंट गिव अ डैम अबाउट दिस थिंग कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं कमेंट बोल रहे हो। बाकी लोग दुआ दे रहे हैं तो हम दुआ में बहुत खुश हैं, बस दुआ देते रहिए आप, उनसे उसको मतलब है। बाकी लोग, अगर आप हेल्दी क्रिटिसिज्म भी करेंगे तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं है, वो मानते ही नहीं है कि हम गलत करते हैं। बट द पॉइंट इज, यहाँ पे कुछ केस कुछ और था, क्योंकि लोगों को पता है अभी खुशामदीद ओपनिंग वाला, तो वो एक अच्छा सा एक सॉरी करके कि मतलब हम लोग को समझे कितने डाउन टू अर्थ है। खुशामदीद में भी आप लोगों को कितना उल्लू बनाया जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। कि फेस किसका है और पैसा कैसा है और किसका है। तो शुरू करते हैं। तो बात ये है कि अगर हम कुछ इंटरनल न्यूज बता देते हैं, जैसे बड़ी मम्मी बड़े पापा की बता दी, तो बड़े मम्मी बड़े पापा ही दिखते रहेंगे व्लॉग में, एक हम साथ साथ है यूनिटी दिख जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 चीज ठीक हो सकती है, आप मेरी बुराई कर रहे हो और आप मेरे से अच्छे से मिल रहे हो, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों सच हो सकती है। इसमें से एक तो झूठ है, और झूठ क्या है वो लोगों को पता ही है। तो हम इनका इंटरनल बॉन्डिंग जो चल रही है वो अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, अभी थोड़े दिन आप गुजरने दो, जब लोग आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, सब निपट जाएगा, उसके बाद डिस्क्लोज करेंगे, ताकि करेक्शन का मौका ना मिले इनको। करेक्शन करने लगते हैं ना, कि जैसे टीचर ने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारा लेसन है, मिल जाता है, ये लेसन तुमने ठीक से याद नहीं किया था, तो अगले उसमें ये अच्छे से लेसन तैयार करके प्रिपेयर करके आ जाती है। और दूसरा, इनको कंटेंट मिल जाता है, इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तो मेहनत करके, प्रिटेंड करके, झूठ बोल बोल के व्लॉग बनाओ, ठीक है, तो हम एक्सपोज करेंगे, हमें भी मजा आएगा। तुम्हें और हम एक स्टेप आगे नहीं, अब तुम्हारे साथ स्टेप चलेंगे। हाँ, साथ में, और एक स्टेप पीछे चलेंगे। करेक्ट। जो झूठ होगा, तो पहला झूठ तो ये है कि जनाब के जब तुच्चा मामू आए थे तो जनाब ने इतनी शायरियां गाई हैं उस टाइम पे, तुच्चा मामू तो हाथ कर दे, बस तुम जन्नती हो, बस तुम जन्नती, चलो, क्योंकि हम तो नहीं है, तुम ही हो, बस तुम, हम तो नहीं, वही तो तुम्हारी माँ, लेकिन हमारी माँ नहीं। तो तुच्चा मामू के सामने जनाब ने इतनी शायरी, तो जो जिंदगी है तो ऐसी ही है, तो है ना, जिंदगी में कुछ नहीं है। पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे मुड़ के देखो तो जिंदगी में बस वही है जो वक्त अपनों के साथ बिताया है। अब जहां अपनों के साथ खड़े होने की बात आई तो जनाब कह रहे हैं ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है और फ्लाइट से जनाब जाना नहीं चाहते हैं, चीफ गेस्ट बना के पेश होना होता है, तो अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। जो एक छोटा सा इवेंट था, ठीक है, हाँ, मौदा के लिए बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन हम लोग के लिए, 3 टायर सिटीज और बड़ी सिटीज के लिए आप लोगे कि वो कोई बहुत बड़ा इवेंट है, उसके लिए जनाब गाड़ी करके स्पेशली टिक्कू मिक्कू निक्कू लिक्कू सबको लेके चले जा सकते हैं। जनाब को कोई मुंह नहीं लगाता, कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाता, कोई किसी इवेंट में नहीं बुलाता। जनाब को टीवी वाले भूल चुके हैं, जनाब इज इररिलेवेंट। जनाब को आज की डेट में कोई बाप का भी रोल नहीं देना चाहता। तो जनाब को एक इवेंट में, जो कि एक कस्बे का, टाउन का इवेंट है, वहां पे चीफ गेस्ट बनने के लिए जनाब अपनी गाड़ी से चले गए थे और अपनी बहन की खुशामदीद, जो कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है जिसमें करोड़ों रुपए लग चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो चुका है किसी और का, तो जबकि
पता था कि किस डेट पे होने वाला पहले है। से सब पता था। ऐसा तो नहीं और डब्बा ने दूसरा बताया ये नहीं लोग होगा। बेरोजगार हैं, जनाब मैडम सब लोग। तुम्हें क्या करना है, तुम क्यों रुके हुए हो? हाँ, क्या तुम्हें टीकेआई लेवल का कुछ करना है, दुकान खोलनी कुछ है? नहीं। जनाब को तो कुछ नहीं, जनाब तो बच्चे तक को नहीं संभालते हैं। हाँ। बच्चा भी अगर थोड़ी देर के बाद उठ जाता है सोते हुए तो मैडम को कहते हैं तुम वापस आओ, कहाँ पे भी हो वहीं से वापस आ जाओ क्योंकि ये उठ गया है यहाँ पे। Yes. तो मैडम करते हुए कहती है हम जाना है। तो फिर जनाब ने ऑडियंस को चूरन दे दिया ये बोल के कि टिकट्स नहीं मिल रहे। तो मुझे आप ये बताओ कि आज की डेट में आपको कोई इवेंट अटेंड करना होता है, इतने सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि डेली बेसिस पे इधर से उधर करते हैं, ठीक है, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करके कॉफी पे कॉफी पीते रहते हैं जिससे कि वो इवेंट को अटेंड कर पाए, क्योंकि उस चीज की इंपॉर्टेंस है। जनाब जिसके पास कोई काम नहीं है सालों साल से, इसका बच्चा जब दो हुआ था तभी काम था झलक का, वो भी सीजनल काम, उसके बाद 2-3 साल से इस बंदे के पास काम नहीं है, इसको कोई पूछता नहीं है, इसको किसी इवेंट में वैसे ही नहीं बुलाया जाता। ये अपनी रियल सिस्टर जो बॉन्ड और शायरी, और इतनी शायरी पे शायरी लपेट के इसने व्लॉग में पैसे छापे अपनों के साथ जो देखो, अगर तुम शायरी नहीं लपेट रहे हो, अगर तुम ज्ञान नहीं दे रहे हो बॉन्ड के ऊपर, तो तुम जाओ ना जाओ, नोबडी केयर्स। लेकिन तुम्हें तो फैमिली की इंपॉर्टेंस का टाइम ही एक ऐसा टाइम लगता है जो कि जिंदगी में वाकई में जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने ये बात। हाँ। ये बात क्योंकि जब इनका जो एक होलसम एक उनका जो वो है नौटंकी, सारे तीनों का जो फैमिली का इनका दिखाते हैं कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और जब भी कोई क्रिटिकल इवेंट्स आते हैं या क्रिटिकल चीजें आती हैं लाइफ में, हाँ। वहां पे ये अपना अलग अलग पार्ट प्ले करने लगते हैं। बहन की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उसने सबको कव्वाल अव्वाल को बुला लिया था, पूरा वो है ना, उसने वो किया था, तो तब भी नहीं गया था। और अभी आप जैसे ही बोलोगे कमेंट्स में लोग लिखना शुरू करेंगे कि आप नहीं गए, आपने सिर्फ यहीं से बधाई दे दी, तो जनाब जो है उसके बाद जैसी डब्बा वापस आएगी एक कुछ इवेंट कर देंगे, आप सबको लोग बैठा के कि देखो हम सबके लिए लेके आए, सामान लेके आए। आवर ऑडियंस जो कि ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, आप लोगों के घर में आपके भाई बहनों का रेस्टोरेंट ओपन हो रहा होगा और आप लोग नहीं जाओगे। ऐसे टाइम पे पता है जिनकी बातचीत नहीं भी होती ना, तो भी जब बड़ा फंक्शन होता है तो भी घर वाले अटेंड करते हैं साथ में कि चलो नहीं यार लेट्स गो, यू नो। एक वो चाहता है कि मुझे ये बहुत खुशी हो अगर उसकी सक्सेस से मुझे खुशी है रियली, और जेलसी नहीं है, क्योंकि मैं पीछे रह गया। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता बीइंग अ सेलिब्रिटी कि तुम वहां पे तुम्हें भीड़ घसीट के भीड़ घेर ले और मेरे साथ चंटू पंटू लौंडे जो है 3-4 लौंडे खड़े हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा वहां पे मिलेगा। लेकिन जनाब को वो सेलिब्रिटी फील चाहिए होती है, क्योंकि जनाब जब वो पचूनी शो कर रहा था तो उसके टाइम पे ये एक पचूनी शो था इसका, तो उसके टाइम पे ये जब अकरम की शादी हुई है तो वहां पे अपने 3-4 लड़कों को घेर करके ऐसे लेके गया था। अंटी बंटी संटी, तो इसको वो इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, लेकिन अगर किसी और को मिले तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए ये कभी दोस्त नहीं बनाता इंडस्ट्री से जिनकी थोड़ी सी बट यहाँ वैल्यू तो आपकी ये जन्मों का बंधन है वाला केस, यही तो उल्लू बनाना है, ये बंधन तो यही तो एक्सपोज है, प्यार का बंधन है। तो आपका ये बंधन जो है, सो कॉल्ड बंधन, जो हम लोग को आप बताते हैं, जताते हैं, दिखाते हैं और बार बार हम लोग को ये चीज महसूस कराते हैं कि हमारा बॉन्ड बहुत, अगेन व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स, अब आप बोलोगे, लोग बोलेंगे अरे नहीं जा पाए, नहीं हो पाया, क्यों नहीं जा पाए, यही तो क्वेश्चन है। मैडम से ये कहता है कि मैं शूट पे जा रहा हूँ, तब इनका टिकट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैडम से कहता है तुम 4 दिन बाद आ जाना, तो भी मैडम का टिकट हो जाता है। यही तो चारथी करती है कि पूरे टाइम उनका काम ही तो मैनेजर तुम्हारी है क्यों? मैनेजर किस लिए कि यही तो, और इनकेस नहीं भी है, फ्लाइट ऑप्शन था, क्यों जनाब को तुम्हें पापा को तो ले जाना ही नहीं था कि हमें पापा को ले जाना है, तो पापा को हम कैसे ले जा पाएंगे? तो यस जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं कि पापा जो है फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर पाते, हालांकि मैडम फ्लाइट से ट्रैवल करवा के ले गई थी डब्बा की शादी में, और मैडम ने बोला था कि अब पापा फ्लाइट से कभी भी जा सकते हैं, पापा को अब डर नहीं लगता, पापा कंफर्टेबल है, ठीक है, और पापा ने बहुत जर्नी एंजॉय करी। यस। अच्छा, ये तो मैडम का पेट डायलॉग है, किसी को कहीं पे भी लेके जाती कहती बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे की, और बहुत हमारे साथ तो बॉन्डिंग ही अलग हो गई। हाँ, वाइब मैच हो गई। तो मैडम भी नहीं गई, ठीक है। अब इनको है कि हमारे ऊपर क्वेश्चंस, पूरा कमेंट सेक्शन रंगा पड़ा है जनाब का कि तुम्हारा ये कोई जेन्युइन एक्सक्यूज नहीं है कि तुम अपनी बहन का इवेंट अटेंड नहीं कर रहे। तो मैडम ने फूल भेज दिए जिसमें डब्बा रिस्पांस दे रही है, थैंक यू भाई भाभी। भाई ने तो पूछा ही नहीं थैंक यू भाई किस लिए? भाई अपनी फोटो डालने अलग से, भाई अपने आप को भूलना चाह रहे हैं, मुझे ये सब पता ही नहीं करना। जनाब अपनी फोटो डालने पर इंस्टाग्राम में कि देखो मैं अपने मस्त हूँ अपने में। नहीं, मस्त तो वो नहीं है, दिखा नहीं, प्रिटेंड, तकलीफ बहुत है प्ले, मैंने वही तो बोला ना, प्रिटेंड एंड प्ले है इनका।
ये एक्चुअली प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत मस्त हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली में उनका अंदर नहीं है। क्योंकि जनाब जेलसी फील करते हैं, मैडम भी जेलसी फील करती हैं। कोई भी जेलसी फील करेगा। देखो कोई इंसान जब आपको तरक्की मिल रही है डब्बा को इन लोगों के थ्रू, और डब्बा इनसे आगे निकलती जा रही है, और ये लोग बस वही सोफे और वो चौखट और इन सब में रह गए। ठीक है, इसलिए बस सोफा ही दिखाते रह गए कि हमारा सोफा महंगा है। हमारा एक ख्वाब था कि हम सोफे में इन्वेस्ट करें। पहली बात तो सोफे में इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? मैडम बोल रही थी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, टीवी में इन्वेस्टमेंट किया। यार बताइए, है टीवी इज इन्वेस्टमेंट, कार इज इन्वेस्टमेंट, बताइए आप लोग। मुझे लग रहा है इनका इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन अलग है। डेप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं उनको ये लोग नहीं, लोगों को पता है, ऑडियंस को सब पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मेरे ख्याल से इनको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसलिए ये लोग गलत जगह करे जा रहे हैं। एटलीस्ट डब्बा, मैं कहता हूँ डब्बा फनी स्मार्ट है, दे आर प्लेइंग स्मार्ट कि चलो यार जो भी आ रहा है उसका पैसा कहीं सही जगह लगाओ, क्योंकि उनको पता है कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि बाद में यू नेवर नो कि रेलेवेंस क्या होता है, यूट्यूब का आपका 3-4 साल बाद, 5 साल बाद लेट से नहीं चल रहा, तो उसके बाद एटलीस्ट आपका कोई ऑप्शन रहे बैक एंड में, आपके पास कोई तो ऑप्शन है कि आपका जरिया हो। इनका मैडम जनाब क्या बोले थे अभी थोड़ी देर Q&A में, क्या जनाब Q&A में बोले थे कि आप जब से रूहान हुआ है क्या चेंज हुआ है आपका? तो कहते हैं जनाब, कहते हैं ये चेंज बहुत हुआ, जैसे मैं पहले हम लोग बहुत खर्चा करते थे, कुछ भी करते थे सोचते नहीं थे, तो यस 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 अब जो है हम सोचते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये पहले नहीं सोचता, अभी भी कुछ नहीं सोचता है भाई साहब, अभी भी वो अपने बारे में ही सोचता है। अभी भी उसको टेंशन ये है कि चश्मा कौन सा लगेगा, अभी भी उसको टेंशन ये है कि कपड़े पहन के मैं करूं। आगे भी जो कमाने की टेंशन है वो मैडम को ही लेनी मैडम पड़ेगी। की जिम्मेदारी। मैडम पता है बेचारी 2-2 हजार के 1500 के सूट पहनती है, मुझे इतना बुरा लगता है उसके। मैडम फिर प्रेशर में आ गई ना, जनाब ने कहा गाड़ी लेनी है। बुरा क्यों लगता है? ऊपरी मन से मुझे बुरा लगता है, अंदर से तो मुझे सुकून है कि तुम यही डिजर्व करती हो। ठीक है, बेचारी 1500 के 2-2 हजार के सूट पहनती है अमेजॉन मिंत्रा से मंगा के, और ये वही गुची का फर्स्ट कॉपी चश्मा पहनता है। गुची की फर्स्ट कॉपी, कम से कम तुम मैडम फर्स्ट कॉपी मंगा के पहन लो वो उसके जैसे। ये फर्स्ट कॉपी पहनता रहता है और वो अमेजॉन कहता है मेरे चश्मों का कलेक्शन दिखाऊंगा। हु केयर्स तेरे चश्मों का कलेक्शन। और पता है उसके बाद कहता है गिव अवे करूंगा, पहने हुए चश्मे गिव अवे करेगा। मतलब कितने तुच्चे हो तुम, तुम्हारे मामू का नाम तुच्चा, तुम्हारी हरकतें तुच्ची। क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ है बेबी, बहुत डाउन टू अर्थ है ये लोग। इतने डाउन टू अर्थ है कि जब ये गुची से और है ना एलवी से शॉपिंग करते तो दिखाई नहीं पाते हैं। और बहुत ज्यादा हम्बल है, इतने हम्बल हैं कि जैसी बहन गाड़ी लेना शुरू करती है इनके दिल में भी आ जाता है कि हमें भी गाड़ी चेंज करनी है। गाड़ी, अच्छा अभी सुनो, इतने हम्बल नहीं अभी इसने क्या बोला, सोफा लेते टाइम, सोफा 3-3.5 लाख का सोफा है जो एल शेप का इसने जो भी लिया है। एल शेप का है ना? आई डोंट नो कौन से एल शेप का सोफा तो जनाब एल ही डिजर्व करते हैं। एल ही डिजर्व करते हैं। तो इसने सोफा लिया है तो इसने कम से कम 50 बार बताया कि हमने कौन से शोरूम से सोफा लिया है और हमारा ख्वाब था और हमारा ये था। मतलब अगर ख्वाब था एक इंसान, हाँ इन्होंने ये बोला हमारा ड्रीम था, अगर एक इंसान 1.5 लाख का सोफा लेता है और उन्होंने 3 लाख का ले लिया है तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है, राइट। और दूसरा, इन्होंने उस चीज को व्लॉग में इतनी बार बताया, वो कह रहा है मैं शो ऑफ तब नहीं कर रहा था अब करूंगा। ये हमेशा से शो ऑफ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तू शो ऑफ नहीं करता, तू क्यों मेक श्योर करता है कि अगर चश्मा भी तू पहने तो सामने से नहीं देगा, तो साइड से देगा, ताकि उसका लोगो जरूर दिखाई दे पब्लिक को। और सुनो, इसका मतलब क्या है? अरे एक बार नहीं, और मैडम का शो ऑफ बता दूं, तू ब्रांड पहना, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेलिब्रिटीज जो अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज हैं, वो पहनते हैं, बट वो ये नहीं करते कि चश्मा पहन के हेलो गाइस, हेलो पापराजी देखो, इधर से देखो मुझे, ऐसे करके नहीं करेंगे। ये तो जनाब का शो ऑफ है। और मैडम का शो ऑफ क्या है? अगर वो लिपस्टिक दे रही है डियोर की, पहली बात तो वो डायर बोलती है उसको, अगर वो डायर की लिपस्टिक दे रही है अकॉर्डिंग टू मैडम, ठीक है, तो वो मेक श्योर करती है उसका लोगो यहाँ पे दिखे कि मैं ये वाली दे रही हूँ। तो शो ऑफ की बात है तो तुम लोग भूल जाओ। जो इंसान एक लिपस्टिक का ब्रांड दिखाने में शो ऑफ कर रहा हो वो बड़ी बड़ी चीजें कहाँ ही छोड़ देगा। तो इन्होंने सोफा लेते टाइम ये बोला कि हमारे पास में बजट नहीं था, थोड़ा मतलब बजट कम है। तो तुम अभी गाड़ी का बजट कैसे आ गया तुम्हारे पास? मतलब तुम्हें जिंदगी ईएमआई पे बितानी है। हाँ, उसमें भी जनाब कह रहे हैं कि ये वाली गाड़ी डिफेंडर नहीं ले सकते क्योंकि अभी डिफेंडर का थोड़ा बजट नहीं देखना। तुम्हारा बजट भाई तुम कैसे डिसाइड करते हो? हमें तो समझ नहीं आता, क्योंकि जिसको लेना है वो 1.5 क्या 2 की भी ले लेगा। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक्सपोज हो गया है। इतनी शायरियां इसने सिर्फ व्लॉग लपेटने के लिए, क्योंकि कोई कंटेंट होता नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर इनके पास है नहीं। और हम ये कह रहे हैं, आप हमारी बात पे आप बिल्कुल वो मत करिए, आप जेन्युइनली बॉन्ड देखिए। जब अभी अम्मी जा रही थी वापस, मतलब वापस नहीं सॉरी, अम्मी जा रही थी डब्बा के साथ, ठीक है, तो अम्मी जब मिलने आई हैं, अम्मी मिलने गई ना रूहान से, जनाब से, तो मैडम से जब अम्मी गले मिल रही थी तो भी अम्मी जब गले मिली, अम्मी ने लपटाया, लेकिन मैडम ने बस
मतलब समझ आ गया क्या? पहले तो अम्मी, जिस अम्मी के लिए तुमने झूम झूम के अम्मी के लिए जो तारीफ करी थी बिग बॉस में कि मैं अम्मी के लिए घर लेना चाहती हूँ, अम्मी के लिए मैं अपनी अपनी सबा के लिए लेना इस चाहती हूँ। बंदी की माँ के पास घर नहीं था बट ये अम्मी के लिए घर लेना चाहती बताओ, है। इमेजिन। शेमफुल। हाँ, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि मैडम ने एक दिन बहुत लताड़ लगाई थी लोगों की, सबको बहुत अच्छे से याद है इनका रेंट वीडियो कि मैं कार में भी सो सकती हूँ। इसका बहुत ही फेमस डायलॉग है ये। अभी ये जो नानी है ये बेचारी 94 इयर्स की है, ठीक है। अब 94 इयर्स का जो इंसान होता है उसको आप जगह जगह टांग के नहीं लेके जा सकते। जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी स्पीड में नहीं चल सकता वो। डब्बा उनको दिल्ली ले गई है, दिल्ली में उसके बाद जो इतना क्राउड जो आया हुआ था उसके बाद रात में वो रेस्टोरेंट भी लेके गई है नानी को। उनको बेचारी को इतनी भी फ्रीडम और इतना भी रिलैक्सेशन नहीं है कि वो होटल में रहे। उसको व्लॉग निकालना था तो वो वहां पे जहाँ केक कटिंग होनी है आखिरी में ओपनिंग की, वहां पे भी नानी को पीछे बैठाया हुआ है। वो बेचारी ऐसे बैठी हुई है। रीजन भी व्लॉग में लेना है। 2 मिनट निकल आएंगे ना अब इनसे। अम्मा को पाल रही हूँ तो 2 मिनट अम्मा के, 2 मिनट निकल 2 आएंगे मिनट पेटी खाला के, 2 मिनट पिज्जा के, 2 मिनट पेहान के, 2 मिनट अम्मी के। ये सारे फैमिली नहीं, ये सारे कंटेंट है उसके content लिए, है, इसीलिए वो झोला टांग के निकल लेती है सबको। अब वो क्या है, जैसे ही वो होगा तो वो सबसे, जैसे वो सीखा किससे है, भाई से। कपड़े आए, आपको कैसा लगा, 2 मिनट उससे निकल गए। आपको कैसा लगा, कैसे कपड़े हैं, बढ़िया हैं, 2 मिनट उससे निकले, तीसरे से चौथे, तो 4 4 6 8 10 12 हो गया हमारा। अब इस बंदी ने जो अम्मा है उनको ठंड लग रही है, उनको शॉल दी है क्योंकि वो बहुत पुरानी, और वो स्वेटर तो इतना पुराने पहने हुए, जब से वो मौधा से आई है तब से वो बेचारी एक ही मैरून कलर का स्वेटर पहने। अरे वो कहती उनका स्वेटर नहीं चेंज हुआ। भैया मेरे को दे दे, थोड़ा सा दिला दे मेरे को बेटा। अरे बेटा फिर उसके बाद कहती है कि तू ही खूब दिलो जान से मिले अल्लाह ताला। वो अम्मा बेचारी तभी दुआ देती है जब उनको कुछ सामान दिया जाता है। अम्मा देखो, हम बताएं अम्मा का, बेचारी का रिएक्शन तुम्हारी, मतलब बेचारी वो है, लेकिन देखो क्या है, अब अम्मा ऐसे बैठी, व्लॉग चल रहा है, ठीक है, ऐसे बैठी हैं। अब अम्मा की तरफ पैन करके कैमरा आया। हाँ अम्मा तो क्या कर रही है, चालू हो जाए। हाँ बेटा, बेटा बेटा तुम्हें अल्लाह खुश करे, अल्लाह तो खुश करे। और कैमरा पलटा, अम्मा वापस चली गई अपने जोन में। बेचारी से कोई बात ही नहीं करता, तो वो बैठी हुई थी। बैठी, अब उनको पता है कैमरा है तो मुझे जब कैमरा आएगा तब वो दुआएं कर लेंगी, दुआएं करके करेंगी, उसके बाद चली तो जाएगी। अम्मा को एक शॉल दी है, वो भी इस बंदी ने दिखा के दी, वो भी इतनी थर्ड क्लास शॉल दी है। एक होता है अच्छी सी शॉल दे दो जो अच्छी लगे पहनने में, इतनी घटिया शॉल दी है इसने, इतनी खराब सी। मुझे लग रहा है 200-300 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। बोली नहीं कि अगर इन अम्मा को नहीं देते तो हम भी यही शॉल ले लेते। नहीं वो नहीं बोली क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती, इतनी बुरी थी वो। ठीक है, तो अम्मा उसको भी दिखा के कैमरे पे दिया है कि अम्मा के लिए मैं शॉल लाई हूँ। फिर अम्मा दुआ दे रही है कि भैया कि मुझे दुनिया में कोई शॉल देने वाला नहीं है, बस यही दे रही है। ठीक है, तो ये मैडम ने बहुत लंबी लंबी बातें छोड़ी थी कि मैं सबके कंफर्ट का ख्याल रखती हूँ। अभी जो अम्मा थी वो निक्कू से डिस्कशन कर रही थी कि जब चालू दिल्ली चली जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगी। अम्मा बोल रही है अम्मा निक्कू से। सोचो इनके घर में इतना खराब माहौल है कि एक बुजुर्ग को बाहर के इंसान से डिस्कस करना पड़ा। मैं कहाँ रहूंगी। क्यों बात ऐसे बोलोगी? अगर उनको पता है भाई मैं पूछूंगा, अपने माँ बाप से पूछूंगा, अपनी भाई बहन से पूछूंगा, या मेरे बेटे से पूछूंगा, अगर मैं मतलब ज़ईफ हूँ तो मैं अपने बेटे से पूछूंगा या अपनी बेटी से पूछूंगा। ठीक है कि भाई मैं कहाँ जाऊंगा, या बेटे के बेटी से पूछूंगा, जिनके अपने घर वालों से पूछूंगा, अपने घर वाले से पूछूंगा, अपने सर्वेंट से थोड़ी ना पूछूंगा। अपने बेटा बेटी के सर्वेंट से मैं पूछूंगा, मुलाजिम से, कि बेटा हम वो तो जा रही है, अब हमें रख लो। इवन सर्वेंट्स भी इज्जत नहीं करते उनकी, उनको भी पता ही है एक कोने में पड़ी रहती है। हाँ तो रह लीजिएगा। वो तो पिक्कू क्या बोला कि आइए आइए वेलकम है। पिक्कू ने बोला हाँ अम्मा रह लीजिएगा, ऐसा कुछ बोला। वेलकम बोला उसने, वेलकम क्या चाहिए, कौन मना कर रहा है? वेलकम है पिक्कू। लेकिन उसके बेचारे की क्या चलेगी, वो फाइनल डिसीजन कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल तो मैडम देंगी ना लिख के जनाब को। मैं नहीं रख सकती अम्मा को, अम्मा ने मेरे राज खोल दिए। घर में हमें चाहे गाड़ी में सोना पड़े, लेकिन हम अपने बड़े लोगों को अपने घर पे रखेंगे। अब 7 BHK में 7 लोगों के लिए जगह नहीं, 7 नहीं है BHK, वो 5 BHK को तोड़ ताड़ के उन्होंने 3 BHK ही बना पाए हैं। अच्छा। इनको हॉल बड़ा चाहिए था। अच्छा हाँ, अब पता नहीं क्यों चाहिए था, दिन भर तो बेडरूम में पड़े रहते। तो अच्छा, ये अम्मा बेचारी का मैडम और जनाब क्या ठिकाना नहीं है। अगेन जनाब शायरी पे शायरी। तुम्हारी 94 इयर्स की नानी माँ इधर से उधर बेचारी घूम रही हैं। जनाब की एक्वेंटेंस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं जनाब के, और जनाब उनको कहते हैं कि देखिए ये हमसे बड़े हैं और हमारा इनका बॉन्ड बहुत बचपन का है। जैसे जनाब के वो जो बॉडी बिल्डर वाले भोपाल के एक दोस्त थे जिनको जनाब ने दिखाया, तो वो बेचारे जो भोपाल के दोस्त थे वो जनाब के एकदम आगे पीछे होते हैं, चमचे। तो जब तक कोई चमचा बन के ही रहता है जनाब के, और जनाब उनके सामने वो बैठे हैं, अगर आपको रिस्पेक्ट है, कोई आपसे बड़ा है, आप ये टांग उठा के उनके सामने नहीं बैठोगे। आपको भी पता है, हम लोग को भी पता है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज बीइंग, अगर आप अपने आप को इतने हम्बल दिखाते हो दुनिया में कि हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं हम,
ठीक है, तो उस केस में ये बात बोली जाएगी कि आपसे कोई अगर बड़ा बैठा है जिसको आप बहुत कह रहे हो कि हमारे जो भाई हैं इनको हमने बहुत रिस्पेक्ट दी और इनका हमारा बॉन्ड है कि ऐसा बॉन्ड है कि इन्होंने बेलॉस हमारे लिए हमेशा किया है, बट इनको यही लोग चाहिए होते हैं जो Exactly. बेलॉस इनके लिए ही सब कुछ करते हाँ, और जो मामू हैं, आप मामू को देख लो, खाना जब इनकी मुमाइन मतलब मामू की वाइफ ने खाना बनाया इनके घर में, तो जब खाना आके पतीला एज ऑलवेज पतीला आया, हाँ, तो पतीला रखा गया, ठीक तो है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका उसमें ले आए कैस्ट्रॉल में निकाय किसी में उसमें लेके, नहीं पूरा पतीला आएगा वहां रखा जाएगा, वो बिल्कुल ही देहाती है एक नंबर के। तो पतीला आके रखा गया। अब उसमें पहला इनकी अम्मी ने, जनाब की अम्मी ने खाना निकाला, पहला बिरयानी था, बिरयानी निकाल के जैसे ही उन्होंने जनाब को दी तो जनाब ने कहा मामू को, मामू का नहीं तुम लो मतलब अरे ठीक है, जैसे मामू नहीं छोटा बच्चा हो गया, लेकिन जनाब ने जबरदस्ती, क्योंकि कैमरा शूट करते जनाब, तो जनाब ने जबरदस्ती दे दिया कि नहीं अब वो ऑफ कैमरा होता तो वो नहीं खा सकते थे, वो कहते नहीं भाई, तभी वो बॉन्ड है, तभी वो बॉन्ड रहता है। अगर वो मामू जो मामू जनाब से अपना मामूपन रखेंगे वो जनाब के आसपास नहीं दिखेंगे आपको, ये रियलिटी है इनकी हमेशा की। जनाब सबके अन्नदाता हैं, अन्नदाता ऐसा आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, ये जो नानी थी, ये मैडम और जनाब क्या हुआ, ये सडनली क्यों नहीं रखना चाहते अपने घर में? 2 दिन की तो बात थी, ये लोगों को तो जाना नहीं था, क्या रीजन है? आई वांट टू नो। अरे आई वांट टू नो बिकॉज द थिंग इज उनका टेक केयर करना, उनको उठाना बिठाना, कहीं जाना है, बेचारी को ले जाना। ये धर्मदादा निक्कू, ये किस बिकॉज लिए वो है? पूरी तरह से सेल्फ कैपेबल नहीं है कि उनको पूरी तरह से अपने ऊपर, अगर अपने ऊपर होती नहीं वो अपने आप वॉशरूम जाती हैं, अपने आप खाना खाती हैं, अपने आप कपड़े चेंज करती हैं। क्या प्रॉब्लम है फिर? तो दिल में कोई एक कोने में पड़ी रहती है वो। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से? अचानक से बीमार पड़ गई तो जनाब को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इतना मोहब्बत है, नहीं ये तो कहते हैं अपनों के साथ जो मजा आता है, जैसे कि मैं अब इन्हें मजे नहीं लेने अपनों के साथ। हाँ, कि अपने होते हैं, अपनों की सक्सेस के मजे नहीं ले रहे साथ में। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन सिर्फ रील में, सिर्फ वीडियोस में, बस वहां अपने, क्योंकि वहां से पैसा निकल रहा है, क्योंकि वहां से पैसा निकलना है, वहां से बॉन्ड दिखाना है। उसके बाद वो बॉन्ड एकदम खत्म हो जाता है। यस, अचानक से। अब मुझे ये डब्बा ने रेस्टोरेंट अपना जो ओपन किया है, तो डब्बा ने बिल्कुल हल्ला, पूरी हवा फैल गई है कि ये डब्बा का रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। तो एक बात बताओ, किसी चीज को खरीदने के टाइम पे उसकी कीमत है 100 रुपए और आपने दिए 2 रुपए, तो वो फ्लैट, बस मैं बोल रही हूँ कि आपने फ्लैट खरीदा, आपने पहली ईएमआई दी, वो फ्लैट आपका हो गया नहीं, और आगे की ईएमआई कोई और देगा, आप दोगे भी नहीं, उसके बाद आपने हैंडओवर दे दिया कि तुम दो, जस्ट बिकॉज फेस उसका है और जिनका पैसा लग रहा है उनको अपना पैसा ठिकाने लगाना है। वो बेचारे बैकफुट में आ गए कि फेस दिखना चाहिए, क्योंकि फेस से ही बिजनेस है। डब्बा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेती है कि उस चीज में उसमें डब्बा ने फौरन कहा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें आप पूरा ही मेरे ऊपर कर दो कि मेरा ही रेस्टोरेंट है, क्योंकि मेरा नाम होगा। तो पब्लिक बेचारी क्या सोच रही है, डब्बा का है, डब्बा का प्रॉफिट में तो कभी रेस्टोरेंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 40 फुटा शाहीन बाग जो रोड है वहां है उसके पास, और वो खाने के लिए बहुत फेमस है। ये है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने का तरीका। ये बैकग्राउंड जिनका है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, लेकिन अब हम क्यों जबरदस्ती दुश्मनी ले किसी से? ठीक है, जिसको ब्लैक मनी व्हाइट मनी जो इसको करना है करो, लेकिन हम बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई आपको बता रहे हैं। ये लगेगा कि इसने अपना एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया, ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल ये भी पार्टनरशिप वाला जो उसने चीज चेंज करी थी, वो भी जब हम लोगों ने बोल दिया था ये चीज, उसकी डील ये हुई थी कि ये हर 3 महीने में आके व्लॉग बनाएगी, तो ये अपना व्लॉग से पैसा कमाएगी और उन लोगों का नाम हो जाएगा कि ये डब्बा का है। बस एज अ फेस, एज अ ब्रांड वैल्यू, उसको ब्रांड फेस बनाना था कि ये चीज रहेगा डब्बा का, और सारा पैसा वो थे इन्वेस्टर जो उनको लगाना था। बट अल्टीमेटली डब्बा को लगा कि ये तो बात नेहा फैजी ने बोल दी है, तो डब्बा ने आके फौरन उसके बाद चेंज करा कि इसमें हम भी थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं, क्योंकि इसने इंटीरियर का थोड़ा पैसा दिया और पेपर्स पे अपने आप को पार्टनरशिप, लेकिन वो पार्टनरशिप प्रॉफिट में ये है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रेंट देगी या उसका प्रॉफिट मिलेगा। बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते सीधे सीधे बोल भी नहीं सकते ना, उल्लू बनाना। अच्छा, वो जो जनता गई है वो सब उल्लू ही तो एक नंबर की। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी इंसान हो, मैं उसके पीछे इतनी भीड़ में जाकर के घुस जाऊं और बस एक सेल्फी और एक रील लेने के लिए। लोग इतने बेवकूफ है आज की डेट में, उनको लगता है कि किसी भी फेमस इंसान के साथ फोटो ले लेंगे तो हमारा चैनल चल पड़ेगा या रील हमारे फॉलोवर्स आ जाएंगे, तो हमारे यूट्यूब वीडियोस चलने शुरू हो जाएंगे। वही प्रॉब्लम है, लोगों को बेचारे को या तो बहुत भोली है, लोग भोले नहीं है, सेल्फिश है और बेवकूफ है, क्या पता, आई डोंट नो, मतलब मैं क्या बोलूं। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरे ख्याल से बहुत कम है यार, क्योंकि अगर आप किसी को भी पसंद करोगे, कितने हिजाबी उसमें लेडीज हैं, अब आप गैर महरम के बगल में चिपक के वहां खड़ी हो रही हो, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अरे वो जितनी हिजाबी लेडीज हैं आपस में, सारे आदमी औरत सब है, इतने चिपक रहे हैं। और पहली बात तो इतनी भीड़ में
डब्बा जो घबराहट घबराहट घबराहट, इतनी भीड़ में वहां बीच में जाके चेयर के ऊपर खड़े होके ये कर रही है ऐसे ऐसे, मतलब उसकी आंखें ही नहीं खुल रही है। और उसके बाद में ये बंदी इतनी सेल्फिश है, अपना व्लॉग बनवाया इसने 5 मिनट में, फिर वहां से गायब हो गई। हाँ। क्योंकि लोग आके सेल्फी लेते, फोटो लेते, उन लोगों को भी लाइक्स एंड व्यूज चाहिए, वो सब उसी लिए गए हैं वहां पे। तो ये वहां से गायब हो गई 5 मिनट के बाद में। उसके बाद ये गई है 10 बजे के बाद अपनी प्रॉपर ओपनिंग करने, केक सेरेमनी करने, अपने व्लॉग को पूरा करने के लिए कि ये हमारी ओपनिंग का है। वहां पे लोगों के पानी पीने का इंतजाम नहीं था। अब लोग खुद बेवकूफ मर रहे हो जाके, तो हम क्या कर सकते हैं? वही वाली बात है ना, वहां पे अपना पानी भी नहीं लेके जा रहे हो। आप लेडीज लोग जो भी गई हैं भाई, मतलब मुझे पेशेंस चाहिए। आप लोग अपना काम वाम छोड़ के सिर्फ इसको तो मुझे तो लग रहा है वेले लोग ना ही ये कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, ना ही कोई बहुत बड़ी, और हम इसलिए नहीं कह रहे कि बिकॉज हमें जेलसी है, या हम कह रहे हैं जो रियली में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर हो आपकी जिंदगी में, एक्चुअली में कुछ कास्ट करा हो जिसके आपको फायदा मिला हो, आप उसको डेफिनेटली बनाओ, इन्फ्लुएंसर बनाओ, उसको कुछ भी बनाना है बनाओ, एटलीस्ट आपकी जिंदगी में उससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया। इसको देख के आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है जरा बताओ। कुछ नहीं। अगर हिजाब में आप बात करो, हिजाब भी है एक्चुअली, हिजाब अरे ये लड़कों से हाथ मिला रही थी, मैंने खुद देखा है वीडियो। तो फिर ये कैसे गैर महरम से हाथ मिला? हम ये नहीं कह रहे, हम मिलाते हैं, ये भी मिला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये नहीं हिजाब का ड्रामा पोस्ट करती हैं सबके सामने। अगर ये कल को ये भी हिजाब का ड्रामा भीड़ में जाके मैं लड़कों से हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कल को नहीं, लेट्स से एग्जांपल कि हिजाब का ड्रामा पोस्ट कर रही हैं और फिर ये सब काम करी, इनके लिए भी डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? ये पॉइंट हो रहा है। पॉइंट है ये, पहली बात तो इतनी भीड़ में कोई भी हिजाबी लड़की बोलेगी नहीं कि मुझे इतनी भीड़ में जाना है। वो जो ऐसे करके इसको लेके गए, फनी के अलावा कौन से लड़के इसको टच करने के लिए अलाउड है? हाँ। तो इसने पूरा हिजाब का ढोंग करके नौटंकी करी है। और ये जितने भी लड़के थे जो इसको घेर के लेके जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनसे टच नहीं हो रही थी। मैंने खुद देखा है कि इसके शोल्डर से शोल्डर टच हो रहे थे लड़कों के, सबके आपस में, और वो फनी के अलावा सारे गैर महरम ही है। ठीक है, तब पहली न्यूज फैला दोगे पूरे 10 दिन से, इस दिन को डब्बा यहाँ पे ओपनिंग होगी, 10 दिन से फैलाया हुआ है। क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्राउड वहां पे नहीं आएगा? और क्राउड आ गए, यही चीज आपको सोशल मीडिया पे दिखाना है अपना कि भाई हमें बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो आपको सब लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, मान लिया गया। अब इसको बार बार जता के आप कई लोगों की जान भी खतरे में डाल सकते हो ना। और वहां पे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, तो वहां पे तो डाइनिंग था ही नहीं। हाँ, वहां पे डाइनिंग के लिए मना कर दिया गया। डाइनिंग नहीं था वहां पे। हाँ, वहां पे बस पानी। तो ओपनिंग क्या थी? सॉफ्ट ओपनिंग बस ऐसे ही। पता नहीं क्या ओपनिंग थी, डब्बा का व्लॉग बनना था, ये ओपनिंग थी। क्या ओपनिंग थी वो तो वही जाने। बस फोटो वोटो ले लें और रील्स पे रील्स बन जाएं, लोग वीडियोस पे वीडियोस बना ले, और ये सोशल मीडिया पे फैल जाए, टाइम वेस्ट हो बस। हाँ, और सोशल मीडिया पे फैल जाए, इनका फायदा हो जाए, बस ये चीज चाहते हैं। लेकिन जब इन्फ्लुएंसर्स हैं यार, ये टाइम वेस्ट करने के इन्फ्लुएंसर्स हैं, और क्या है। ठीक है, तो डब्बा ने वहां और रिटर्न में पब्लिक को, आप लोग के लिए हम दुआएं करते हैं खूब। हाँ। बस रिटर्न में पब्लिक को सिर्फ वहां पे लेडीज खुद कह रही कि मेरे चैनल का नाम ले लेना, मेरे बस ऐसे कर रही है नौटंकी। ये किसी के चैनल, देखो ये किसी के चैनल पे अपीयर भी हो जाएगी तो भी किसी का चैनल नहीं चल पाएगा। ये हो चुकी है जिन जिन के चैनल पे, किनका चल गया? किसी का नहीं चला। आपका आपकी मेहनत से ही चलेगा, लेकिन लोग सोचते हैं कि जैसे इसका चैनल चल पड़ा है, क्या पता हमारा भी चल जाए, उस उम्मीद में बेवकूफी करते हैं। लेकिन तुम जब इतनी सारी लेडीज, तुम हिजाब बांध के खड़ी हो, लेकिन तुम इतने आदमियों के बीच में इतने भीड़ में खड़ी हो, तो तुम्हारा भी क्या मतलब है वहां पे परेशान होने का? हम लोग ये इसीलिए कह रहे हैं, देखो बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर आप अपनी पब्लिक को रियली प्यार करते हो, अपनी पब्लिक को उनको परेशान नहीं करोगे, उनको कभी आप परेशानी में नहीं डालोगे। उल्टे सीधे लोग बाग ना एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहाँ से निकल करके आ गए। और सब बची तो आई नहीं, पुलिस वाले जरूर आ गए पे। मैं भी परेशान हो गया एकदम, बिल्कुल दब गया था। देखिए आज टाइमिंग बंद है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया। जो टाइमिंग दी गई थी उस टाइमिंग में वो आई नहीं है, वेट कर करके थक गए, और इतना ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है, और जो अपने अपने खास लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, बाकी हम लोग पागल हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं होती है। ऐसे एनवायरनमेंट में लोग जहाँ पे प्यासे पानी के लिए तरस रहे हो, तो हमें बुरा फील होना चाहिए उस चीज के लिए कि हमने कैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। एक इंसान की कीमत इंसान की जैसी नहीं, कीड़े मकोड़े की जैसी है। और हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा हो जाएगा, हमने अपना डिक्लेयर कर दिया, मीटअप कर रहे हैं, और आप लोग आ जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। जिसने मीटअप डिक्लेयर किया उसको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, पानी का इतना इंतजाम तो करना ही चाहिए। लेकिन ये जो लोग भी गए हैं मीटअप में, इनकी ये अहमियत, ये वैल्यू है डब्बा की नजरों में कि आएंगे
भीड़ के जैसे खड़े होंगे, फोटो क्लिक कराने के लिए चले जाएंगे। हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, ना that's तो all. पानी का इंतजाम, यार बेसिक वाटर, इतना तो तुम्हारा इंतजाम तुम्हें करना ही चाहिए अगर तुम मीटअप रख रहे हो तो। और फिर यही कह गए कि एक आप गैंग्स ऑफ वासेपुर जिन्होंने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें देखिएगा एक विलेन था रामाधीर सिंह, उसने बोला था, ये बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, जो कि ये वैलिड था बॉलीवुड के लिए, लेकिन अब वैलिड होता है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो यूट्यूब वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि जब तक देश में हमारे सिनेमा है, लोग ऐसे ही बनते रहेंगे। और यही सेम आप रेप्लिकेट करो इनके लिए, जो यूट्यूब वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर्स, जब तक उल्लू बना रहे हैं आप लोग इनको इतनी अहमियत दे के चढ़ाते हो। ठीक है, जो लोग वर्थ हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस आप देखो ना, बहुत सारे लोग हैं। आप मुनसुख वांगड़ू को देखो, उन्होंने उनका यूट्यूब में कितना सारे अच्छी चीजें, उन्होंने सोल्जर्स के लिए ऐसे ऐसे कैंप्स बनाए जिसमें उनको ग्लेशियर्स में वहां पे सर्दी ना लगे, कितना बड़ा कॉज बनाया, नोबल कॉज किया उन्होंने। ठीक है, ठीक, ऐसे लोगों को अगर आप चढ़ाओगे, हैट्स ऑफ कि ये लोग हैं। प्रेमानंद महाराज जी हैं, ठीक है, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग उनके लिए प्रे करें, हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद कभी नहीं चाहते कि मेरे लिए इतनी भीड़ उमड़ के आए, वो एक छोटे से रूम में वो करते हैं गैदरिंग। एग्जैक्टली, आप देखो, चाहे तो अगर वो एक बड़ा सा एक वो, अरे कितने लोग आएंगे, एरिया करना चाहे, कितने लोग आएंगे, आई डोंट नो, उनकी जितने लोग आ पाएंगे उनके लिए, क्योंकि उनके लिए हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग आने वाले हैं। हम लोग भी उनको बहुत मानते हैं रियली। आप लोग के लिए ये नहीं कि हम वीडियो में बोल रहे हैं ये बात, बट रियली, क्योंकि जो बंदा ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाली बात करेगा ना, दैट इज कोई भी हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कोई भी रिलीजन से हो, और ढोंगी वाला नहीं, ढोंगी वाला नहीं, क्योंकि उनका जो एक रियल कॉज दिखता है ना, वो किसी के लिए वो नहीं रखता है कि वो रियल में बात बोलते हैं, जो कि कहते हैं कि हाँ यार ऐसा करो, इससे तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, बस। अब इन इन्फ्लुएंसर्स की रियलिटी में आपको बता देती हूँ कि ये ऑडियंस को अपने लिए एक नंबर्स के जैसे ट्रीट करते हैं। ये जितने भी व्यूअर्स हैं इनको कोई पर्सनल ऐसा अटैचमेंट नहीं है कि वो ये सोचे कि इस चीज में इनके साथ बुरा होगा, इस चीज में इनका टाइम वेस्ट होगा, इस चीज में इनके साथ गलत है। ये लोग क्या करते हैं, इनको अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज करते हैं। फैसू ने एक्सपोज किया था, फैसू का जन्नत का काफी टाइम पहले ही ऑफ हो गया था मामला, लेकिन उसने एक्सपोज किया कि उसकी पीआर एजेंसी ने जानबूझ के इस चीज को हाईलाइट किया जब उसका एक नया प्रोजेक्ट आना था। मैं वो क्लिप लगा दूंगी आपको, उसने इस चीज को एडमिट किया। तो आप लोगों को यूज किया जाता है सिर्फ नंबर्स के जैसा। बता क्या था वो भाई? वो मतलब कुछ था नहीं यार, मतलब मेरा एक शो आ रहा है, हाँ, शो का नाम है लवेंचर, ओके, जियो हॉटस्टार स्पार्क्स पे। वो शो की प्रमोशन की स्ट्रेटजी थी हमने, समझ रहे हो? शर्म नहीं है? नहीं तो जो रियल वाली वो गुस्सा नहीं हुई? नहीं भाई, नहीं हुई। देन अभी सुनीता आहूजा जो है गोविंदा की वाइफ, उन्होंने गोविंदा की कितने अफेयर्स होते रहे पहले, जाने कितने, अब बुढ़ापे में आके ये पीआर न्यूज उड़ा दी कि उसका एक यंग मराठी लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। ना तो उस लेडी की फोटो आई, ना उस लेडी का नाम आया। कोई मराठी एक्ट्रेस होके गोविंदा के साथ चक्कर चले और नाम और फोटो ना आए। सुनीता जी को अब तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें रिलेवेंट रहना है, ठीक है। तो अभी गोविंदा का जिसके साथ चक्कर चल रहा है, ना तो आपको उसकी फोटो दिखेगी, ना तो आपका वो नाम दिखेगा, नाम तक नहीं है, बस न्यूज उड़ा दी जाती है। अभी न्यूज उड़ा दी सुनीता की पीआर टीम ने कि उनका डिवोर्स होने वाला है। फिर कहती मुझे और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता बस, ठीक है। अब उसके बाद में जब भी इसको रिलेवेंट होना होता है, मुझे उसके फेस, मतलब पता नहीं, एक राक्षस जैसी फील आती है, राक्षस जैसे कहता ना, शैतान। वो हंसी उनकी थोड़ी वैसी है, लाउड। मुझे उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए जो टेक्निक वो यूज कर रही है, सिर्फ नंबर सिस्टम है उनके लिए कि मैं रिलेवेंट रहूं, ठीक है, कि मुझे कपिल शर्मा शो में भी बुलाया जाए, फिर मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट में भी, पॉडकास्ट ये सारे पेड होते हैं, करेक्ट, जितने भी पॉडकास्ट होते हैं सब पेड होते हैं इनकी इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए। तो ये जो सुनीता आहूजा है, ये न्यूज उड़वा देती है कि गोविंदा के साथ में डिवोर्स हो रहा है, और अगले दिन ही कौन कह रहा है डिवोर्स हो रहा है, फालतू। भाई ये बंदी खुद, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स निकलते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया में निकलते हैं और बोला जाता है कि उनके मैनेजर से पता चला है। इतना क्लियरली कोई भी नहीं लिख सकता है, डिफेमेशन हो जाता है। और अगर इनके बारे में झूठी उड़ाया जाता है ना, तो इन्होंने कब का डिफेमेशन केस कर दिया होता। जैसे कि कुमार शानू ने कर दिया अपनी वाइफ के ऊपर, जबकि वो सच बोल रही थी। उनको बेचारों को सारे पॉडकास्ट टेक डाउन करने पड़े। और यार अभी देखो ना, खुद के रात के 3 बजे बैठ के कौन बंदूक साफ करता है? आप लोग बताओ। वो भी, लेकिन वो बंदूक तो चल गई, वो तो चली, साफ करते करते चल गई। मैंने मारे दे वो मुझे लग रहा है वो गोविंदा ने जो बोला कि मतलब गोली चल गई, मैं साफ कर रहा था 3 बजे, मुझे 100% श्योर है कि वो सुनीता ने मारी थी उसको, पक्का बच गया। बिल्कुल।
तो ये लोग जानबूझ के अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए ऑडियंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू डब्बा एंड फनी, Yes. तो फनी क्या हुआ, एक जो बेचारा फ्रूट सेलर था उससे गाड़ी में बैठे बैठे बोल रहा, ओ भैया, ओए, कह रहा देखो मोबाइल चला रहे हैं। मतलब जो इंसान खुद वेला है, दिन भर औरतों के पीछे पीछे उनको सूट दिलाता हुआ घूमता है दुकानों में, ठीक है, जिसके पास खुद कोई काम नहीं है, और इसी मोबाइल की वजह से तुम लोग चल रहे हो। वो कह रहा था कि ये फ्रूट सेलर जो है काम नहीं कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। अगेन ये बार बार उन लोगों को ज्ञान देता है जो कि बेचारे मेहनत से सुबह से लेकर रात तक वो मंडी से फ्रूट्स उठा के लाया होगा, चल रहा होगा अपने पैरों पे, मेहनत कर रहा है। मेहनत, तुम लोग को पता है मेहनत क्या होता है वर्ड? तुम लोग जो ये कास्ट करते हो ना कि अरे हम लोग एडिटिंग करा, अभी डब्बा ने एडिटिंग करी, डब्बा बेचारी थक गई है, ये फनी कहता है, उसने अभी एडिटिंग करी है, वो थक गई, वो बहुत काम कर रही है और जब भी इन लोगों का एक फैक्ट है, इन लोगों ने एक चीज बांध ली है कि हर वीडियो में इनको ये दिखाना है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन यासीन शरीफ पढ़ रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, ये लोग ऐसे बताते हैं। निजामुद्दीन दरगाह जाएंगे, अभी कहने लगे निजामुद्दीन, फनी कह रहा है कि इस्लाम के नाम पे ये सब काम मत करो। उन्होंने चप्पल अप्पल लेने वालों ने दरगाह में, तो आपको पता है ना, वो कहते हैं इतनी महंगी चादर लो, ये लो, वो लो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तो भाई रिलीजन काफी जगहों पे धंधा भी है, लेकिन चल रहा है ना, उसके लिए आप क्वेश्चन कैसे उठाओगे? भाई सबसे ज्यादा इस्लाम का इस्तेमाल तो तुम लोगों ने किया है, तेरी बीवी ने सबसे ज्यादा इस्लाम का इस्तेमाल किया है, हिजाब का मजाक उड़ाया है। हाँ, तुम लोग बिना फैमिली पे ज्ञान दिए और बिना इस्लाम का यूज करे अपने व्लॉग चला के दिखा दो। सिर्फ नमाजें जो दिखाते हो पढ़ रही हैं, हर टाइम या तो अम्मी पढ़ के दिखाएंगी, अम्मी को दिखाएगी, या फनी का दिखा देगी, या पेटी खाला का दिखा देगी, या अपना दिखा देगी। अच्छा अभी अच्छा तुम क्या कर, अभी बस नमाज पढ़ के उठे, क्या टाइम हो गया है। अच्छा, पेटी खाला, अम्मी, ये सब लाल किले घूम लेंगी, ये सब नीचे जमीन पे बैठ जाएंगी, ये सारे काम कर लेंगी, डब्बा यहाँ से मार्केट घूम लेगी, मीरा रोड की पूरी मॉल में घूम लेंगी, लेकिन नमाज पढ़ते टाइम इन सबके घुटने दर्द करने लगते हैं। वो बैठे बैठे पढ़ेंगी, जहां पे आपको जबकि जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतना ज्यादा आपको मतलब करना है। करेक्ट। वहां पे ये लोग बिल्कुल, और उसके बाद में इन लोगों को नमाज का वो दिखाना है, अपनी उससे इमेज बनवानी नहीं, वो भुनाना है इनको हर व्लॉग में। दिनों की वहाँ की किस तरफ की ऑडियंस हमारी देख रही है, किस कम्युनिटी की ऑडियंस देख रही है, उसकी ऑडियंस को घसीटना है हमें। तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें दिखा, क्योंकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोग गाली देना शुरू, आप नमाज भी नहीं पढ़ती, तो इनको ये है कि अब हम दिखाते ही रहेंगे, हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज कंटिन्यूसली हम दिखाएंगे हर व्लॉग में, ताकि वो कनेक्टिविटी बनी रहे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह आता है। तो हम वो कनेक्टिविटी दिखाते रहे, और हम यहाँ ये हिजाबी औरत होकर के 4 आदमियों के बीच में घेरा बना के मॉब लिंचिंग वाले एनवायरनमेंट में चले जाए। चोला पहनने से पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, इसको जब भी किसी गैदरिंग में जाना होता है तो ये अपना वो पहनती है हिजाब प्रॉपर वैसा वाला, ये भी प्रॉपर ब्लैक वाला आपको दिखेगा जब भी ये किसी इवेंट की ओपनिंग में जाएगी, जो कि नॉर्मली क्या वो इवेंट की ओपनिंग जो आपको दिखेगी वो एक पर्टिकुलर हमारी कम्युनिटी से ही होती है, जिसमें ये बुलाई जाती है। तो उसकी अगर इवेंट में ओपनिंग में जाएगी तो उसको पता है कि कौन सी पब्लिक वहां पे ऑडियंस मिलेगी इसको, तो उस हिसाब से इसका काला वाला एक चोला आ जाता है। और व्लॉगिंग के पहले इस बंदी ने कभी जिंदगी में नकाब नहीं डाला, कभी जिंदगी में इसने नकाब नहीं पहना। तब तो फनी नहीं, मैं रेड हॉट हूं। बात ये नहीं है, बात है आप उस चीज को भुना रहे हो। अगर तुम कर रही हो, मैं ये तुम्हारा हिजाब कंटिन्यूअसली सेम तरह का हिजाब क्यों नहीं है, ये बात मैं ये पॉइंट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसने बोला इस्लाम के नाम पे ये सब मत करो, फनी ने दरगाह पे ये बोला, और तू इस्लाम के नाम पे क्या क्या करते हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो बोलो ही मत, ढोंगियो। अच्छा, फनी एक नंबर का लोफर लड़का, और इसके दोस्त सारे लोफर जिनको मौदाह में कोई मुंह नहीं लगाता। अब इन लोगों की ये मतलब यही अंधी फैन फॉलोइंग की वजह से ये वैल्यू हो गई है कि ये जितने भी फनी के दोस्त हैं सबने इंस्टाग्राम पेज बना लिया है, सबके 2-3 हजार फॉलोवर्स हो गए वहां पे, और सब क्या करते हैं, बाकी लड़कियों से बातें करते हैं, पूरा सेट करते हैं, लड़कों से सबसे बात करते हैं, और उसमें ये दिखाते हैं कि हम डब्बा से एसोसिएटेड हैं। तो ये चल रहा है इनका सिस्टम, हम जानते हैं उसको अच्छे और से। ये वो लड़के, ये वो लोग हैं जिनको कोई मुंह भी नहीं लगाता था, मतलब कुत्ता भी सामने से निकल जाता तो देखता नहीं था। ऑब्वियस सी बात है। ये कुछ लाइव होंगे तो देखेगा ना कोई। ऐसे लोफर लड़कों से भी लोग बातें, अभी ये जो मीटअप हुआ था तो लोग कृष्णा के साथ सेल्फी ले रहे थे, बताओ। हाँ, कृष्णा के साथ भी सेल्फी ले रहे थे लोग, और वो जो एक ड्राइवर बन के गया था लड़का, उसके साथ भी सेल्फी ले रहे थे। और बताओ, ये डब्बा का फनी के दोस्त है, ये मेरे को क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। भाई तुम उसके दोस्त हो के दुश्मन हो, मुझे ये बताओ, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब लोग मानेंगे नहीं, लाइक्स भी करते। अब बात ये है कि आप मानेंगे नहीं। लाइक भी करते हैं मेरे क्या कहते हैं, जो भी रील्स और मैं फोटोज जो भी डालती हूँ। ये वही वाले हैं जो एक जॉनी लीवर आपने देखा था, तो कादिर खान कहता अबे तू मेरी तरफ है कि तू उसकी तरफ है, कहता मैं तो आपकी तरफ ही हूँ। वही मतलब दिल मेरा आपकी तरफ है, लेकिन
दिमाग उधर है। क्योंकि इसके जो दोस्त हैं और ये जो दोस्तों का दोस्त है, ये दोनों ही एक जैसे हैं। ये दोस्त कैसे हैं इसके? 4-5 से पंचर लौंडे बैठाएगा, ठीक है, वहां जाएगा, ओए तू इधर ले, तू उसको लेके चला। ये तू की लैंग्वेज है इसकी। आप लोग जो समझते हो ना यहाँ पे कि आप लोग जो कहते हैं आप लोग से बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का मोहब्बत बनाए रखिए, डब्बा के साथ भी तू की लैंग्वेज है। डब्बा और फनी पिज्जा पिहान के साथ भी तू वाली लैंग्वेज है। क्यों, तुझे मिला नहीं है? वो बोला था ऐसे, तुझे मिला नहीं क्या? तुझे दिया तो था। मेन तो आप डब्बा के साथ देखो ना, हस्बैंड वाइफ आपस में, हस्बैंड वाइफ भी तू करके बात करते हैं। बहुत प्यार से मुझे बात करता है, मुझे अच्छा लगता है जब भी मेरे साथ क्यों करता है, तो तू का कनेक्शन बनता है, तू वही है। अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको तो पता है कि डब्बा के खानदान से, चाहे वो चुलबुल हो चाहे वो चुकैया हो, ये सब भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम आप रियल नाम नेम ऐसे नहीं बना देती हो। हम रियल नेम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पचूनी। अरे तो क्या करें, इतना क्यों जबरदस्ती नाम लेना, बात सही ठीक है। तो ये लोग भी व्लॉग्स बना रहे हैं, ये इनके व्लॉग में डब्बा मिली है, इन लोगों से दिखी है, लेकिन डब्बा ने आज तक कभी भी इनको प्रमोट नहीं किया। लेकिन डब्बा एक छोटे से व्लॉगर है, समझ लीजिए। छोटे से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके बहुत कम व्यूज आते हैं, 200-300 व्यूज आते हैं। वो भी मौदाहा से हैं, वो जबरदस्ती पहुंच जाते हैं डब्बा करते हुए। तो जब डब्बा उनसे मिली, जिनके 200-300 व्यूज आते हैं, डब्बा उनसे कह रही थी मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। लेकिन आज तक डब्बा ने चुकैया को, चुलबुल को एक बार भी नहीं बोला कि मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ, और आप लोग भी इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहती है कि हाँ मैं डाल दूंगी लिंक, हमेशा बोलती है सबसे, जब किसी से मिलती है मैं आपका डाल दूंगी, लेकिन डालती कभी नहीं है। जो बेचारे सब्सक्राइबर्स भी जाते हैं उनको बोलती है कि हाँ मैं आपका लिंक डाल दूंगी, आपका शेयर कर दूंगी, कुछ नहीं करती। मतलब ये बंदी जिसके 200 सब्सक्राइबर है, जो सिर्फ इसकी चमचागिरी में लगा हुआ है, उसके कह रही है मैं आपके व्लॉग देखती हूँ। और जो इसके घर भाग भाग के जाता है, गिफ्ट्स देता है, और जो इस उम्मीद में कि हमें कुछ तुम्हारे साथ मुंबई में भी रही है वो चुकैया, मुंबई में भी आई है, कितनी बार रही है। हाँ। तो तुम तो अच्छे से उनके बारे में बता दो कि ये भाई हमारे ये भी हैं, चुकैया हैं। हाँ। इनके व्लॉग्स भी देखिए, हम लोग भी देखते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, बस बात खत्म, कुछ नहीं। लेकिन नहीं, वो आगे बढ़। अभी इसने चुलबुल के साथ क्या किया देखो, चुकैया के साथ जो किया उसको तो जाने दो, उसको हम भूल गए, हमें चुकैया से कोई ले देना नहीं, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत हमने फेवर किया था, लेकिन अब हम नहीं करना चाहते, और हम किसी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कब कौन पलट जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको भी नहीं पता कि कब कौन किसकी भाषा बोलने लगे, सब बेबंदी के लोटे होते हैं। तो अभी क्या हुआ कि ये जो चुलबुल है, चुलबुल की पूरी फैमिली, पूरा ससुराल, मतलब उसकी सास, उसकी नंदे, उसके देवर, सब कुछ खुशामदीद की ओपनिंग में वहां पे अवेलेबल है, सब एक साथ है। लेकिन सिर्फ उसको नहीं इनवाइट किया गया, क्योंकि डब्बा की और चुलबुल की थोड़ी सी अनबन हो गई, चुगलीबाजी कुछ हो गई, प्रॉब्लम इनकी, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप लोग भी क्यों इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो इन लोगों की आपस में कुछ अनबन हो गई, और डब्बा को उसी के चुलबुल के ससुराल वाले चुलबुल की बुराई कर करके अपने फेवर में करे हुए हैं कि हम अपनी बहू के साथ नहीं है, हम अपनी भाभी के साथ नहीं है, हम चुलबुल को इग्नोर करके डब्बा तुम्हारे साथ है। हाँ जी, ये बहुत पसंद है मुझे, डब्बा को ये चीज बहुत पसंद है, आग लगाना। और डब्बा ने कैसे खेला है, उसने देखो, अगर आपके घर से किसी को इनविटेशन जा रहा है तो भाई बहन को दोनों को जाना चाहिए ना। भाई को जबरदस्ती फोर्सफुली बुलवा लिया है उसके, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन अदर वे में भी लगते हैं ना। फनी के चाचा का लड़का है वो, तो वो इग्नोर कैसे कर सकते पूरी तरीके से। तो चुलबुल को और उसके हस्बैंड को वहां इग्नोर करके इन्होंने उसके भाई को बुला लिया है, जो भी एक बॉडीगार्ड बना हुआ था, वो भी वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स। हालांकि इतनी भारी गैदरिंग में तुम्हें बाउंसर्स रखने चाहिए, लेकिन नहीं, अपना पैसा ना खर्चाओ, बस वही है। तो अब आप ये देखो, ये बंदी किस तरीके से आग लगवाती है दूसरे के घर में, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसका चैनल है। उसका चैनल नहीं होता ना तो शायद ये बात यहाँ तक आगे तक पहुंचती नहीं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। और छोटे छोटे ब्लॉगर कहती है हम आपके ब्लॉग देखते हैं। तो जो इसका रियल फेस है, ढोंगी हिजाबन तो है ये, लेकिन ये ढोंगी भोली भी है। ये बहुत क्लेवर, बहुत शातिर, और इसका हमेशा से इंटेंशन ये रहता है मैं दूसरे के घर में आग लगवा दूं। जैसे आपकी और आपके भाई की लड़ाई हो जाएगी, नहीं, आपकी लड़ाई हो गई डब्बा से, तो ये आपके भाई से ज्यादा मेल करेगी। ये उन लोगों में से है। कुछ लोग होते होंगे ना, आपने देखा होगा कजिन्स में होते होंगे कि आपकी अगर उनसे लड़ाई है तो वो आपके सिबलिंग्स में घुसेंगे जबरदस्ती। और द थिंग इज कि अगर तुम घुस रहे हो और तुम रियल में मोहब्बत है, हाँ, तो उनकी जरूरत पे तो पहले तुम खड़े हो, फिर नहीं, लेकिन जरूरत पे कभी नहीं खड़ी हो पाएगी, जरूरत में कभी नहीं दिखाई देगी वहां पे। लेकिन इसको जब अपना मतलब निकालना है, या व्लॉग में देना है, या व्लॉग में काम निकालना है, तो ये अपना पहुंच जाएगी, तब ये मिल जाएगी। लेकिन जब उनको अप्रोच लेना होगा, जैसे चुलबुल के साथ आपने बोला कि चुलबुल को एक बार चुलबुल गई थी पहले मिलने, ठीक है, लेकिन ये लोग दोनों मियां बीवी, डब्बा और फनी,
उस घर से ही निकल गए थे उस टाइम। हाँ। कहेंगे क्योंकि वो वहां पहुंचे, कहेंगे ये लोग भाई फनी भाई अभी नहीं मिले वहां पे, हम लोग वापस आ गए। हाँ। तो ये लोग इतने बदमाश हैं कि अपनी फुटेज नहीं देंगे जब तक वी आर नॉट विलिंग टू टेक योर फुटेज। हाँ। मतलब अपना तुम्हारा काम निकलेगा तभी हम लेंगे। और उस टाइम पे भी उसने चुलबुल को इसलिए प्रोटोकॉल दिया था क्योंकि उसको अपनी सगी ननंद को नीचा दिखाना था कि देखो सगी बुआ नहीं मेरे बच्चे के लिए कुछ कर रही है और ये कर रही है, क्योंकि इसको हमेशा दूसरे को शेड करना होता है। करेक्ट करेक्ट। देखो मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, सब एक जैसे हैं, मैं ये भी बोल रही हूँ, ठीक है, रियलिटी में किसी की खोल के नहीं बता रही हूँ। बट डब्बा के बारे में बात हो रही है तो डब्बा इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि आपके घर में अच्छे खासे माहौल को भी खराब करवा देंगे। और खुद के घर का माहौल तो खराब है ही शुरू से, व्लॉगिंग के बाद में कंपीटिशन, जेलसी। अल्टीमेटली द क्रक्स इज दिस कि आप जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग इनके बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप देखो इनके हर व्लॉग में ये बंधन तो प्यार का बंधन है। हाँ। ये बंधन तो ये प्यार का बंधन है। हाँ। मैडम जनाब ये सब मिल जाएंगे आपस में, ठीक है, ये आपस में दिखाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इनके रिलेशनशिप वो नहीं चल रहे क्योंकि आप पिछले 5 साल के व्लॉग अगर कंपेयर करोगे वो बॉन्ड नहीं है अभी। वो लोगों को सब दिख गया है, वो सब समझ आ गया वही अब तो सब क्लियर हो गया। नाउ ये अब उस वाली स्टेज से भी 4 कदम आगे निकल चुकी है। इनका तो फैमिली रिलेशनशिप खराब है ही सबका, अब ये उस स्टेज पे आ गई है जहां ये दूसरों के खराब करवाती है। मैं आपको एक इंसिडेंट नहीं बता रही हूँ, चुलबुल और उसके भाई का खराब करवाने पे आ गई है। क्योंकि जब आप एक सिबलिंग को नहीं बुला के दूसरे को बुलाओगे तो ये खराब है। चुलबुल और उसके ससुराल वालों का खराब करवा चुकी है क्योंकि पूरे ससुराल वालों को व्लॉग में दिखाएगी लेकिन उसको नहीं दिखाएगी। चुकैया और आमिर, ठीक है, चुकैया अगर आमिर एक हो गए तो डब्बा चुकैया को मुंह नहीं लगाएगी। उन दोनों के भाई बहनों का आपस में भी रिलेशन खराब। कुछ भी हो वो है तो सगे खून के रिश्ते, भाई बहन, ठीक है। मेरे घर में नानी के जाके ब्लॉग दिखाना, तेरा मेरे नानी से क्या लेना देना। सदियों में नहीं गई थी, गई थी अभी 2 बार गई है जानबूझ के। सदियों में नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि ये आपस में हमारे रिलेशनशिप खराब। और भी बहुत सारे हैं, ये सिर्फ आपको कुछ बताए हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनको आप लोग स्क्रीन पे देखते हो उनके बारे में बताए। तो दिस लेडी इज जहरीली, ये बोलना चाहिए, जो दूसरे के घर के रिलेशन खराब करवाती है। इसीलिए हम इसको एक्सपोज करते हैं कि ये जो ढोंगी बन के हिजाब ओढ़ के ये इतनी गैदरिंग कर रही है ना, ये इसमें से कुछ भी नहीं है। आप लोग बैकग्राउंड नहीं देख रहे हो लेकिन हम लोग बैकग्राउंड भी देखते हैं, राइट? बैकग्राउंड में क्या चल रहा है पीछे। अब जब हम इस चीज को कंपेयर करते हैं कि ये व्लॉग में कितनी शरीफ बन रही है, ये फनी व्लॉग में कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, कितना अपने आप को हम्बल दिखा रहा है। तो ऐसी हरकतें, जब भी हो फ्रेंड्स, आप लोग को जो है दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे की ये करना चाहिए। ये साला जो एक्चुअली नल्ला तो है ही, ऊपर से इसकी ऐसी हरकतें हैं कि आप लोग जान जाओगे ना तो ऐसे लड़कों को तो कॉलोनी में मतलब अपने गेट पे खड़ा नहीं करते। Exactly. ऐसी हरकतें हैं। कोई बुरा ऐब नहीं है जो इस लड़के के अंदर ना हो। Exactly. वही कोई बुरी आदत आप A to Z सारी लगा सकते हो, कोई गंदी हरकत ऐसी नहीं है जो इसके अंदर ना हो। कि कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। और ये ना कहीं आप लोग को ये बातें आगे जाके पता चल जाएंगी। हाँ। क्योंकि वही कहता है ना कि हर चीज में देर होता है अंधेर नहीं होता है ना, देर होता है अंधेर नहीं होता। तो कभी ना कभी वो चीज आएगी आपके सामने आगे और आप लोग को पता चलेगा कि देखो किन लोगों को बताया गया था ये बात। ये बात पहले बताई गई थी। अगर आपको हमारी बातें लग रही हो बनावटी है तो ये जब फनी बाकी लेडीज के सराउंडिंग में होता है तो इतना खुश क्यों हो जाता है ये है? इसके चेहरे की एक चमक ही अलग हो जाती है, आंखों में ये हो जाता है ये वही। और जब कोई बड़ी चीज देखता है ये ऐसे। बड़ी चीज मतलब गाड़ी। अच्छा मतलब आप कह रहे जब कोई बड़ी चीज देखी, मैंने कहा ऐसा क्या देख लिया? जब उसकी औकात से बड़ी चीज कोई दिख जाती है उसको। उसकी तो औकात से हर चीज बड़ी है। उसको डब्बा भी बड़ी औकात से मिली है। इतनी बड़ी औरत मिल गई उसको, पता है ऐसे गोदी में पकड़े हुए था। एक आदमी इतनी भीड़ में अपनी बीवी को नुमाइश बनाए खड़ा हुआ है, एंड देन वी आर हिजाबी। हाँ यार, मतलब लिटरली अरे कुछ तुम लगा फिर कहेगा अपने अखलाक अच्छे रखो, अल्लाह ताला अच्छे काम करो, ये करो वो करो। अबे पहले तू खुद अच्छे काम कर। कहेंगे बहुत मोहब्बत दी है आपने, बहुत अच्छा करा आप लोगों ने, ऐसा किया, ऐसे ही आइए आप लोग आते हैं, मोहब्बत बढ़ती है और हमारी सबकी दुआएं आपके लिए है। बस दुआएं, बाकी सबके लिए फ्री फंड में कोई पैसा नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं निकलेगा, आपको किसी की हेल्प नहीं होगी, किसी का कुछ नहीं होगा। फ्री फंड में अगर इनको इस चीज से पैसा मिलना बंद हो जाए तो उन्हें किसी की दुआएं भी नहीं चाहिए। अरे घंटा फिर अम्मी भी दुआएं नहीं कर पाएंगी, अम्मी भी बिल्कुल जरा सा भी। अच्छा, तो जनाब हमेशा ये कहते हैं कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो औरत रह रही है वो ही माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती है। तुम अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करोगे, अल्टीमेटली सबको पता है कि ये चीज तुम ही लोग कर रहे हो। अभी दिवाली पे एक तो जनाब को अपना ससुराल तभी याद आता है जब व्लॉग दिवाली पे बनाना होता है। उसके पहले पूरे साल तुम्हारा ससुराल नीचे चले जाओ कभी भी, कहता ससुराल में दिवाली मना रहा हूँ, ससुराल में दिवाली। अब माय डियर व्हाट अबाउट मी, मेरी दिवाली नहीं।
यार ससुर जी के साथ दिवाली नहीं मनाई है? ससुर जी वो भी तो वही मीरा रोड में वही, क्या वो दूसरी फैमिली के साथ है, पैक लगा रहे थे माय डियर जनाब। ससुर जी ससुर जी धनतेरस के दिन से ही टुनते। तो इधर ससुर जी दिवाली में, इधर जन्नती बेटा दिवाली में जग ही नहीं पाए तो जनाब व्लॉग नहीं बना पाए। वो कहते हैं माय डियर सन इन लॉ आई एडमायर यू, वही सन इन लॉ दिवाली में दिवाली विश नहीं करता, आई एडमायर यू। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये माता पिता की रिस्पेक्ट वाले जनाब, मैडम जब गई है अपनी माँ के घर तो बता रही है मैंने वॉलपेपर चेंज करवा दिया है। अपनी माँ के लिए तुम छोटी छोटी चीज करवा, वॉलपेपर चेंज कराना, थोड़ी सी शॉपिंग कराना, ये सब तुम व्लॉग में मुंह से बोल के क्यों बताते हो? इफ यू रियली रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू विल नेवर से दिस, क्योंकि ये तुम्हारे दिल से नहीं निकलना चाहिए इस तरीके से दुनिया को बताना कि ये मैं इनके लिए करवा रहा हूँ। जब वो तुम्हारे लिए छोटे थे क्या वो सारे रिश्तेदारों को बताते थे कि हम अपने बच्चों के लिए ये कर रहे हैं? अंडरस्टूड होता था ना कि वो ही कर रहे हैं। आज की डेट में वो नहीं कमा रहे तो अंडरस्टूड है कि तुम ही करवा रहे हो। बट इन लोगों को इतना रेनोवेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इट्स अंडरस्टूड कि यार तुम ही लोग कराओगे। उस चीज को इतना जता जता के व्लॉग बनाते हैं कि मतलब मैंने वॉलपेपर चेंज करा दिया, पब्लिक की सिंपैथी फिर मिले, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया बेटी, बस इसी में परेशान है। और नैनी बनी, नैनी से बच्चा तो पलवा ही रही है ये पूरी तरीके से, उसके पहले याद नहीं किया उनको, अब पूरा खाना बनवाया दिवाली वाले दिन उनसे। एक हेल्पर थी लेकिन फिर भी यार उनकी एज बहुत ज्यादा है, तुम्हें मतलब खुद से उनकी जाके हेल्प करानी चाहिए साथ में। तुम भी तो दिन भर फ्री हो। आई एम नॉट इन 100% मतलब उसमें डाउट या कुछ कह लो आप कह लो, 100% श्योर है मुझे ये मैडम ने ही करवाया होगा। हाँ, व्लॉग बनाने के चक्कर में हम लोग को भी फुटेज मिले और इससे जनाब का भी व्लॉग बन जाए, इनका भी व्लॉग बन जाए। तब मम्मी को कहा कि भैया आप इस बार भी दिवाली में कुछ करिए, क्योंकि मैडम ने पिछली बार चिकन बना दिया था तो चिकन में गाली पड़ गई थी जनाब मैडम को बहुत। और ये क्या ससुराल ससुराल, तुम ससुराल में ही रहते हो। अबे कुछ फ्लोर नीचे उतरा ससुराल नहीं, ये जनाब अपने घर में ब्याह के थोड़ी लाया था मैडम को, ये भी खुद भी घर जनाब तो परमानेंट ससुराल में रह रहे हैं, ये तो खुद ससुराल में रहता है। तुम कभी अपना घर बना पाओगे? एग्जैक्टली। अब वो 5 BHK वो भी मैडम के ही नाम पे है, तुम्हारे नाम पे नहीं है। वही अगर तुम ससुराल की बात करो तो पहले जाके अपनी मम्मी क्या रहो, उसके बाद बोलो कि मैं यहाँ से ससुराल जा रहा हूँ। तुम हमेशा से ससुराल में ही हो, अपनी बीवी के घर में। बस अगली बार के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से। और बस आप लोगों से इतना ही बोलूंगी कि कभी भी ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए जहां पे आप फैन कहलाए जाओ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगी हो। और सबसे बड़ी बात आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो। हाँ ठीक है, वहां पे भगदड़ होती है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होता है, आप गिर जाओ, कौन गिर जाए आपके ऊपर, क्या हो जाए, यू नेवर नो। कभी भी इस मॉब में आप कभी भी ऐसी कोशिश करो जहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, डेफिनेटली जाइए। कोई बहुत बड़ा पंडाल लगा है वो सब लगा है उसमें जाइए, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे अरेंजमेंट्स है, सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ पे पता नहीं कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना, क्या खाना क्या पीना, पानी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ये सब जगह पे सोच समझ के जाइए। बाकी आप लोग बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हो एंड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट। करेक्ट, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर दांव पे करके कभी भी मत करिए ऐसा। किसी इन्फ्लुएंसर्स को तब चढ़ाओ जब वो डेफिनेटली दे आर वर्थ इट। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।